कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 प्रश्न 13वां। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? तो हमें ज्ञात करना है जो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य है। तो माना 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य कुल संख्याएं बराबर n है, n मान लिया। अब ये भी एक समांतर श्रेणी ही होगी और समांतर श्रेणी में ये सवाल दिया गया है, तो समांतर श्रेणी के हिसाब से ही इसको हमें हल करना पड़ेगा। तो समांतर श्रेणी में पहला पद होता है और सार्वंतर होता है। तो पहला पद क्या होगा इस समांतर श्रेणी का? 3 अंकों वाली सबसे पहली संख्या जो 7 से विभाजित होती है वो होती है 105। 3 अंकों की है मतलब 100 से स्टार्ट होगी। 100 से स्टार्ट होने वाली कौन सी संख्या जो पहली है जो 7 से विभाज्य होती है? तो वो 105 है। 101, 102 ये तो विभाजित होंगी नहीं, 105 होगी। तो इसको ही हम पहला पद मानेंगे और यही हमारा ए होगा। अब सार्वंतर होता है 2 पदों का अंतर। तो पहला पद अगर 105 है और दूसरा पद उसके बाद 105 के बाद 112 होगा जो 7 से विभाजित होगा। तो 112 और 105 का अंतर कितना होगा? 7। तो हर एक पद में 7 का अंतर होगा क्योंकि ये 7 से विभाजित होनी चाहिए। तो सार्वंतर डी आ जाएगा, डी हमारा 7 आ जाएगा। अब इसका अंतिम पद मतलब सबसे बड़ी जो 7 से विभाजित संख्या वो कितनी होगी? 994। 1000 के पहले हजार आएगा तो ये 4 अंकों का हो जाएगा। तो 999 से पहले 994 है जो हमारी 7 से विभाज्य होती है। और हमें ये याद करना है कि ये कौन सा पद है। अगर ये पता चल जाएगा तो ये 994 कौन सा पद है इस समांतर श्रेणी का, तो हमें पता चल जाएगा कि इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं और कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से विभाजित होती हैं। तो ये अंतिम पद है, अंतिम पद ए एन जिसको हमने एन माना है बराबर 994। तो ए एन बराबर ए धन एन ऋण 1 गुणित डी, ये इसका सूत्र हो जाता है। तो ए एन हमें पता है कि 994 है, ए हमें पता है कि 105 है और एन ऋण 1 ये हमें पता नहीं है, ये पद निकालना है हमें। डी का मान हमें पता है 7 है। अब क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। 105 का पक्षांतर जब इस साइड करेंगे तो यहाँ ये धनात्मक है, यहाँ ऋणात्मक हो जाएगा। तो 994 ऋण 105 हो जाएगा बराबर एन ऋण 1 गुणित 7। 994 और 105 को घटाएंगे तो 889 बचेगा बराबर एन ऋण 1 गुणित 7। 7 का पक्षांतर इस साइड करेंगे, यहाँ पर गुणे में हो रहा है, इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 889 बटे 7 हो जाएगा। 889 में 7 से भाग देंगे तो 127 आ जाएगा। 127 बराबर क्या होगा? एन ऋण 1। अब ये 1 है, 1 का पक्षांतर इस साइड करेंगे, यहाँ ऋणात्मक था यहाँ धनात्मक हो जाएगा। तो 127 धन 1 बराबर n हो जाएगा। 127 और 1 मिलकर होगा 128। तो n का मान आ गया हमारा 128। तो जो हमारा उत्तर आएगा वो 128 की टोटल 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हो सकती हैं, क्योंकि ये 994 पद है 128। तो हमारी टोटल संख्याएं 128 ही होंगी क्योंकि इस श्रेणी में टोटल 128 पद होंगे। तो ये हमारा उत्तर आ गया।